प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम सप्तम अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में 23वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है, वाष्पेण प्रतिरुध्यपि जय शब्दे जितम मया यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटलोष्टपुटम मुखम। अन्वय, वाष्पेण जय शब्दे प्रतिरुध्यपि मया जितम यत् असंस्कार पाटलोष्टपुटम ते मुखम दृष्टम। अर्थ है, प्रिय, यद्यपि अश्रुवेग ने जय शब्द को रोक लिया है, फिर भी मैंने अर्थ लाभ कर ही लिया, क्योंकि संस्कारहीन और गुलाबी वर्ण के तुम्हारे दोनों होठों से युक्त मुख को मैंने आज देख पाया। बालक, अम्ब कैश माँ एक कौन है? शकुंतला, भाग्य दानी पृक्ष, अपने भाग्य से पूछ। राजा, सुतनु हृदया प्रत्यादेश व्यय लिकम अपेतुम ते किमपि मनस सम्मोहो में तदा बलवान भूत प्रबल तमसामेव प्रायासु बेसु वृते सृजमपि सृष्यन्द चित्तम दुनोति ही आशंका। अन्वय, सुतनु ते हृदयात् प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु तदा मे मनस किमपि बलवान सम्मोह अभूतम कि ही सुबेसु प्रबल तमसा वृते एवं प्राया अंध शीर्षि क्षिप्ताम सर्जमपि हई संख्या दुनोति। अर्थ है, हे सुंदरी, तुम्हारे हृदय से परित्याग संबंधी दुख दूर हो, क्योंकि उस समय मेरे मन में बलवान अज्ञान उत्पन्न हो गया था। अत्यंत अज्ञानी की चित्रवृत्तियां कल्याण कामना करने वालों के विषय में प्राय इसी प्रकार हुआ करती है। देखो, किसी अंधे के गले में एकाएक यदि कोई फूल की माला भी डाल दे तो उसे सांप समझकर फेंक ही देता है। इति पादियो पतति, ऐसा कहकर पैरों पर गिरता है। शकुंतला, उत्तिष्ठतु आर्यपुत्र, उठिए आर्यपुत्र। नूनम मे सुख प्रतिबंधकम पुरा कृतम तेषु दिवसेषु परिणाम सुखम आसीत येन सानुक्रोशोऽपि आर्यपुत्रो मयि विरसंवृतः। शकुंतला, उठिए आर्यपुत्र, उस समय हमारे पूर्व जन्म का कोई ऐसा ही पाप उदय हो गया था जिससे आप जैसे हृदय मेरे प्रति निर्दय बन गए। राजा उठता है। शकुंतला, अथ कथम आर्यपुत्रेण स्मृत दुर्भाग्यम जन, तो आर्यपुत्र ने इस दुखिता को कैसे याद किया? राजा, उद्धृत विषाशल्य कथिष्यामि, विषाद रूपी कांटे के निकल जाने पर ही सब बातें बताऊंगा। मोहन मयासु तनु पूर्वम उपेक्षित ते यो वास्व बिंदुधरम परिबाधमान तम तावाद आकुटी पक्षम विलग्न मध्य कांते प्रमिज्य विक्तानुसयो बहामि। अन्वय, सुतनु ते अधर परिबाधमान, यह वास बिंदु मया मोहात पूर्वम उपेक्षित है। आकुटिल पक्ष विलग्नम तम वास्वम प्रविज्य तावत विगतानुसय बहामि। सुंदरी, उस समय ओष्ठों को सताने वाले जिन आंसुओं की बूंदों को मैंने अज्ञान में उपेक्षा की थी, हे कांते, उस तिरछी पलकों में लगे उन्हीं अश्रु बिंदुओं को आज मैं अपने हाथों से पहुंचकर अनुपात विहीन हो जाऊंगा। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर आंसू पहुंचता है। शकुंतला, परमिष्ट वाष्पा अंगुलेकम विलोक्य आर्यपुत्र एतत् अंगुलेकम। शकुंतला, आंसू पहुंच ले जाने पर अंगूठी देखा। आर्यपुत्र, यह वही अंगूठी है। अत किम अश्य अद्भुता उपलम्भान मया स्मृति उपलब्धा। राजा, और क्या, आश्चर्यजनक ढंग से इसके मिलने पर ही तो मुझे तुम्हारा स्मरण हुआ। शकुंतला, विस्मृतं कृतं खलु अनेन यत् यदा तदा आर्यपुत्रस्य प्रत्यान कार्य दुर्लभम आसीत्। इसने बड़ी गड़बड़ी की जो उस समय आपको विश्वास दिलाने के लिए नहीं मिली। तेन ही ऋतु समागम चिन्हम प्रतिपद्यतम लता कुसुमम। यदि ऐसा है तो लता शकुंतला ऋतु दुष्यंत के साथ सम्मिलित होने के चिन्ह स्वरूप इस पुष्पमुट्ठी को धारण करे। तो नाश्य विश्वस्मि आर्यपुत्र एवं एनम धारित। शकुंतला, मुझे विश्वास नहीं इसे आर्यपुत्री पहन ले। इसके बाद मातली का प्रवेश।
दृष्ट्या धर्मपत्नी समागमेन पुत्रमुखदर्शनेन च आयुष्मानं वर्तते। मातली, भाग्यवश धर्मपत्नी के मिलन और पुत्र का मुख देखने से आपने अभ्युदय लाभ किया है, आपको बधाई है। राजा, सुहृत संपादित्वात् साधुतर फलो में मनोरथ है। मातले, न खलु विदितो अयम आखंडलस्यार्थ। राजा, मित्र के द्वारा संपादित होने से मुझे सर्वोत्कृष्ट फल रूप मनोरथ की प्राप्ति हुई। मातली, क्या इंद्र को यह विषय मालूम था? सस्मितम किमेश्वराणाम परोक्षम यही भगवान मारीचते दर्शन इच्छति। मार मुस्कुराकर, ऐश्वर्यशालियों के लिए कोई बात क्या छिपी हुई रहती है? चलिए, भगवान कश्यप आपको देखना चाहते हैं। राजा, प्रिय अवलंब्यताम पुत्र त्वाम पुरस्कृत्य भगवंतम दृष्टुमिच्छामि। राजा, प्रिय बच्चों को संभालो, तुम्हें आगे करके ही मैं भगवान कश्यप का दर्शन करना चाहता हूँ। लज्जे खलु आर्यपुत्रेण सार्धम गुरुजन समीपम गंतु। शकुंतला, आर्यपुत्र के साथ गुरुजन के समीप जाने में मुझे लज्जा हो रही है। राजा, आचिरतव्यम एतत् अभ्युदय कालेषु तदेहि आवत्। अभ्युदय के समय ऐसा करना ही चाहिए, इसलिए चलो। इति सर्वे परिक्रामन्ति। यह कहकर सब जाते हैं। तथा परिषति आदित्य साहासन उपविष्टो मारीच। उसके बाद आदित्य के साथ आसन में बैठे कश्यप का प्रवेश। मारीच, राजा न उलोक्य, राजा को देखकर, दाक्षायणी दक्षतने पुत्रस्तेरणशिरस्य अयम अग्रगायी दुष्यंत इत्यभितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम तदय कोटि मत कुलिस आभरणम मगो। अन्वय, अयम ते पुत्रस्य रण शिरसि अग्रयाय दुष्यंत इति अभिहित भुवनस्य भर्ता यस्य चापेन विनिवर्तित कर्म कोटिमतम यत कुलिशम मघोन आभरणम जात। तुम्हारे पुत्र देवराज इंद्र के युद्ध में यह आगे चलने वाला दुष्यंत नाम से विख्यात भूमंडल का स्वामी है, जिसके धनुष से वज्र का शत्रु वध रूप कार्य संपादित होकर इंद्र का तीक्ष्ण वज्र इंद्र के लिए अलंकार मात्र रह गया है। अदिति, संभावनीय प्रभाव अश्य आकृति। इसकी आकृति देखकर इसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। मातले, आयुष्मान, एतो पुत्र प्रतीति पिशुनेन चक्षुषा दिवोक्षाम पिता वायुष्मंतम अवलोकित तदुपसर्प। आयुष्मान, दोनों देवताओं के माता पिता कश्यप और अदिति आपको पुत्र के समान प्रेम भरी दृष्टि देख रहे हैं, इसलिए इनके पास चलिए। राजा, मातले, प्राहुर्द्वादशदा स्थितस्य मुनियो यत् तेजसः कारणं भर्तारं भुवन्तर्यस्य सुसुवे यदि अज्ञभागेश्वरं यस्मिनात्मभुवपुरोऽपि पुरुषचक्रे भावायास्पदं द्वन्द्वं दक्षं मरीचि संभवमिदं तत्सृष्टुम् एकान्तरम्। अन्वय, मुनिये, यद्वादशदा स्थितस्य तेजसः कारणं प्राहु यद्भुवन्तरस्य भर्तारं यज्ञभागेश्वरं सुसुवे यस्मिन् आत्मभुवपर पुरुषापि भवाय आस्पदं चक्रे दक्षं मरीचि संभवं सृष्टु एकांतरम तथा इदम द्वंद्वम। मुनिगण, जिसको द्वादश कलाओं में विभक्त तेज का कारण कहते हैं, जिन्होंने तीनों लोकों के स्वामी और यज्ञ भाग के अधिकारी देवों के अधिपति इंद्र को उत्पन्न किया और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पुरुष नारायण ने वामन रूप से जन्म ग्रहण करने के लिए जिनको आश्रय बनाया, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्मा के केवल एक पुरुष से विविध, क्या यह वही संपत्ति है? अथ किम, और क्या? राजा, प्रणिपत्य उभाभ्याम अभी वासवनियोज्य दुष्यंत प्रणमति। इंद्र का दास दुष्यंत आप दोनों को प्रणाम करता है। कश्यप, वत्स चिरंजीवी ने पृथ्वी पाले, बहुत समय तक जीते हुए पृथ्वी का पालन करो। अदिति, अप्रतिरथो भव, विपक्षवीन हो। शकुंतला, पुत्र सहिता पादेवती, पुत्र शकुंतला पेरदुगति। मारिवस्य पुत्री, आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतीपम सुत आशीर्ण्याद
नते योग्या पौलोमी मंगला भव। वर्ता आखंडल समय सुत जयन प्रतिमा पौलोमी मंगला भव अनिया आसिते योग्यान। अर्थ है, इंद्र के तुल्य तुम्हारे स्वामी और जयंत के समान तुम्हारा पुत्र है, इसलिए तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम इंद्र के समान मंगलवती हो, क्योंकि तुम्हारे अनुरूप अन्य आशीर्वाद नहीं। अदिति जाते भर्तु बहुमता भव अयम च दीर्घायु उभय पक्षम अलंकरोतु एवं उपविष्टम। अदिति पुत्री स्वामी की आदरणीय हो और ये चिरंजीव बालक मातृ पितृ उभय कुल को अलंकित करे। आओ बैठो। सर्वे प्रजापति अभीत उपविशन्ति। सभी लोग कश्यप प्रजापति के आसपास बैठ जाते हैं। मार एक एकम निर्देशन, एक एक करते। दृष्टिया शकुंतला साध्वी सद अपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विदिश्चेति तृतीयम तत्समागतम्। अन्वय साध्वी शकुंतला इदम सदम अपत्यम भवान दृष्टिया श्रद्धा वित्तम विधि चैति तत्तृतीयम समागतम्। अर्थ, ये साधु शकुंतला उत्तम पुत्रो तुम आ तीनों ही भाग्य एकत्रित हो। इससे मालूम होता है कि श्रद्धा, धन और शास्त्र ये तीनों ही आज एकत्रित हो गए हैं। राजा भगवान प्राग भी प्रेत सिद्धि पश्चात दर्शन इत्यपूर्व खलु बोध वो अनुग्रह कुत है। राजा भगवान पहले तो हमारी अभिष्ट सिद्धि हुई, बाद में आपका दर्शन हुआ। ये आपका अनुग्रह अनोखा है, क्योंकि उदेति पूर्व कुसुम तथा फल है घनोदय प्रात अदंतरम पय निमित्त नैमित्त कयो अयम कर्म त्वप्रसादस्य पुरस्तु संपद। अन्वय, पूर्व कुसुम उदेति तथा फलम प्राग घनोदय तदनंतरम पय निमित्त नैमित्त कयो अयम कर्म तू त्वप्रसादस्य पुरा संपद। अर्थ है, पहले फूल आते उसके बाद में फल, पहले मेघ दिखते बाद में जल। इस तरह निमित्त और नैमित्तिक कार्य कारण का क्रम बंधा हुआ है, पर आप ही कृपा के फलस्वरूप संपत्तियां पहले ही उपस्थित हो जाती है। आयुष्मान एवं प्रसिद्धंती विश्व गुरु है। मात्र आयुष्मान जो जगत के गुरु हैं वे इस तरह प्रसन्न होते हैं। राजा भगवान इमाम आज्ञा करीम वो गांधर्वेण विवाह विधि न उपयम्य कश्यचित कालस्य बंधु भी आनिता स्मृति से तिल्या प्रत्यादिशन परा दो अस्मि तत्र भवतो युष्मत् सगोत्रस्य कर्मस्य पश्चात एना अंगुरिक तस्नारूढ़ स्मृति उड़ पूर्वा अवगतो अहम तच्चित्रमेव में प्रतिभाति। राजा भगवान आज्ञा कारणे शकुंतला के साथ पहले मैंने गांधर्व विधि से विवाह किया था। कुछ समय बीत जाने पर जब इसके बांधव इसे मेरे पास ले आए, उससे विवाह की बात भूल जाए कारण इसका तिरस्कार मैंने आपके वंशज पूज्य कर्ण ऋषि का अपराधी हूं। बाद में अंगूठी देखने पर मुझे यह बात याद आई कि मैंने तो शकुंतला के साथ विवाह किया था। मैं सोचता हूँ कि उस समय हमारी वह विस्मृति भी विचित्र थी, वह तो वैसा ही हुआ। यथा गजे साधु समक्ष रूपे किस्मिन्नपि क्राम संशयस्यात् पदान दृष्ट्वात् भवेत् प्रतीति तथा विदो में मनसो विकार। अन्वय, यथा साधु समक्ष रूपे कस्मिन्नपि गजे क्रामति संशयस्यात् पदान दृष्ट्वा प्रतीति भवेत् तथा विद में मन से विकार। जैसे कोई हाथी ठीक अपने सामने से निकल जाए, बाद में संशय की हाथी गया है नहीं, उसके बाद उसके पैरों का निशान देखकर यह निश्चय किया जाए कि हाथी गया। इस प्रकार मेरे मन का भी विकार था। मैं वश्य अलम आत्म अपराध संख्या सम्मोहपि उपन्न एवं सुरेता। कश्यप, वश तुम अपने को अपराधी होने की शंका न करो, उस समय इस तरह की स्मृति हो जाना स्वाभाविकता सुनो। राजा अवहितो अस्मि, मैं सावधान हूं। मारिच, यदेव अप्सरस तीर्थावतरणात् प्रत्याख्यान विकलवाम शकुंतलाम आदाय दाक्षायण उपगता मेनका तदेव ध्यानात् अवगत वृत्तांतो अस्मि दुर्वासस सापादियम तपस्विनी स धर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा स चांगुरे दर्शना अवसानम शापेति। कश्यप, जो ही परित्याग हो जाने का उस विहवला
शकुंतला को मेनका सचित तीर से लेकर यहाँ अदिति के पास आई, उस समय मैंने ध्यान से वह सब वृत्तांत जान लिया था कि दुर्वासा के साप से इसके स्वामी होते हुए भी तुमने इसका परित्याग किया और अंगूठी का दर्शन ही उस साप का अंत था। राजा स्व उच्छ्वास आत्मगतम ऐसे वचनीय उन्मतो अस्मि, ठंडी सांस लेकर मैं अब बदनामी से मुक्त हुआ। शकुंतला स्वगतम दृष्टिया अकारण प्रत्यादेशो न आर्य पुत्र न पुनः सप्तम आत्मा न सुनावे अथवा न श्रुत सुनिर्दया मया अयम साप यस्कीभ्याम अत्याय संदिष्टा स राजा यदि त्वाम न स्मृति तदा इदम अंगुरे दर्शयसि। शकुन मन में भाग्यवश महाराजा ने अकारण ही नहीं त्यागा था, किंतु मुझे बात याद नहीं आती कि मुझे दुर्वासा ने साप दिया था, अथवा मैं उस समय सुनिर्दय थी, इससे वह साप सुन ही नहीं पाया हो, क्योंकि चलते समय मेरी शक्तियों ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रदर्शन करते हुए मुझसे कहा था कि यदि राजा तुम्हें भूल जाए तो उन्हें यह अंगूठी दिखा देना। मारे शकुंतला मिल वश्य विदितार्थासी तद इदानीं सधर्मचार्य प्रति न त्वया मन्यु करणीय। कश्यप शकुंतला पर दृष्टिपात करते हुए वश्य समस्त वृत्तांत तुम्हें मालूम हो गए, इसलिए अब कभी अपने स्वामी को कोप न करना। देखो सापादसी प्रत्यता स्मृति लोप वृक्षे भर्तृ यपेतत् मसी प्रभुतास्तदेव छाया न मूर्छति मलोप हत प्रसादे सुदेव दर्पण तले सुलभावकाश। अन्वय सापात स्मृति लोप वृक्षे भर्तरी प्रत्यतासी अपेत तमसी तदेव प्रभुता मलोप हत प्रसादे दर्पण तले छाया न मूर्छति सुदेव सुलभावकाश। दुर्वासा के सावश भूल जाने का इन्होंने निष्ठुर भाव से तुम्हारा तिरस्कार किया था, अब अज्ञान अंधकार दूर हो जाने से तो इन पर तुम्हारी ही प्रभुता हो गई है, क्योंकि दर्पण पर यदि धूल आदि हो तब तो प्रतिबिंब अच्छी तरह नहीं दिखता, और यदि दर्पण निर्मल हो तो तब प्रतिबिंब साफ दिखता है। यथा भगवान आपका कहना यथार्थ है। हमारी बस कश्चित अभिनंदित त्वया अस्माभि विधिवत अनुतिष्ठत जात कर्मादि क्रिय पुत्र एष शाकुंतले। बस मेरे द्वारा विधि पूर्वक किए गए जात कर्मादि संस्कार वाले शकुंतला के पुत्र का तुमने अभिनंदन किया या नहीं। राजा भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा, वह इस बालक ही पर तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा अवलंबित है। यह कहकर बालक को हाथों से अंक में उठाता है। मारिच भाविन चक्रवर्ती एना अवगच्छतु भगवान पश्यतु, आप इसे भावी चक्रवर्ती सम्राट ने देखिए। रथेन अनुदात अस्तिमित गतिनाम तीर्ण जलधि पुरा सप्तदीपम जयति वसदम अप्रतीर्थ इहायम सत्वानम प्रस्वदमना सर्वदमनम पुनर्यास्यत्यखम भारत इति लोकस्य वर्णा। अन्वय अप्रतिरत अयम अनुघात तिमित गतिनाम रथेन तीर्ण जल्दी पुरा सप्तदीपम वसदम जयति ये सत्वाना प्रस्वदमना सर्वदमनम पुनः लोकस्य वर्णा भरत इति आख्यायाम यास्यते। आपका यह पुत्र शत्रुहीन होकर किसी को हानि न पहुंचाते हुए गंभीर गति से अपने रथ को समुद्र के पार तक ले जाकर सप्तद्वीपवती पृथ्वी को जीतेगा। इस आश्रम के सभी जंतुओं का इसने दमन कर दिया था, इसलिए इसका सरदमन यह नाम पड़ गया था। भविष्य समस्त संसार भ्रमण करने के कारण भरत इस नाम को प्राप्त करेगा। राजा भगवत के संस्कार अस्मिन् सर्वम आशंसे, स्वयं आपने इसका संस्कार किया है, इसलिए इन सही बातों की आशा की जा सकती है। अदिति अन्या दुहित्री मनोरथ संपत्त्या कण्वस्तावत् सूत्र विस्तार क्रियताम दुहित्री वत्सला मेनका पुनर्हि माम परिचरन्ति सन्निहिति। अदिति पुत्र की इस मनोरथ सिद्धि के विस्तृत समाचार से कणों को अवगत करा देना चाहिए। पुत्र के पति स्नेहासिक मेनका तो हमारी सेवा करती हुई यहाँ ही है। शकुंतला मनोगतम में व्याहृतम भगवत्या, मन में आपने मेरे मन की बात कही। कश्यप मारिच तत्प्रभावात् सर्वविधम प्रत्यक्षम तत्र भवता कण्वस्य, तपोबल से श्रीयुत कणों को सब बातें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अतः खलु ममा न अति क्रुद्धो मुनि,
इसलिए वह मुझ पर विशेष नाराज नहीं होंगे इति।